शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं समझता हूं कि मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग या आगे की जितनी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी वो आप कस्टमर और आप एसोसिएट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि इस वॉइस रिकॉर्डिंग में हमारे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पैसे की सुरक्षा और आने वाले भविष्य में उनके जीवन में यदि किसी प्रकार कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी इस पैसे की वजह से है, उसे अवॉइड किया जा सकता है। अन्यथा जिस मामले में ये सारी इसकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो मामला इतना जटिल और इतना बड़ा है कि अगर उसे इग्नोर कर गए तो कस्टमर्स के पैसे जो उन्हें मिलने चाहिए, जो कंपनी आज भी तैयार है उनके उस पैसे की अदायगी के लिए, अगर कस्टमर का सहयोग उसमें नहीं मिला तो पैसे की अदायगी तो दूर की बात, बिला वजह की दूसरी दिक्कतों का सामना कस्टमर को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि यह मामला एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी ही जाएगी और हम इसे आगे ले जाने के लिए जितना सहयोग हो सकेगा वो सारा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ यह वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे एसोसिएट्स की जिन्होंने 5 सालों तक कंपनी के नाम पर एसोसिएट्स को बेवकूफ बनाया, कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया और चटकारे लेकर के कस्टमर को प्रेरित किया कि जाइए एफआईआर करा दीजिए, कंपनी पैसे लेकर के भाग गई है, कंपनी जब आएगी तो हम देंगे और बहुत कुछ। वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर गए थे कि उनके सामने इस कंपनी का मालिक राशिद नसीम खड़ा है, जिसने अपने कदम कभी भी किसी भी परेशानी में पीछे नहीं खींचे। मैं लड़ूंगा और हर हाल में लड़ूंगा, और आज मैं उसी अपनी आदत, उसी नेचर को पूरी तरह से सही साबित करते हुए, जैसा मैंने कई बार पहले कहा कि मैंने इस मुकदमे को लड़ा ही नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर्स का रास्ता चाहिए था और कस्टमर के रास्ते कानून के द्वारा मिल चुके हैं। कितना समय लगता है उसमें, यह कानून का और कस्टमर्स का मैटर जो लीगल में गए हैं, लेकिन जो बचे कस्टमर हैं उनकी 6 माह के अंदर अंदर लायबिलिटी खत्म करने की जिम्मेदारी स्वतः मैं लेते हुए इस अभियान की मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिनमें 2 तरह के कस्टमर और एसोसिएट पूर्ण रूप से लिप्त हैं। ना वो बच सकेंगे और ना अपने आप को बचा सकेंगे अगर वो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग और मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को किसी भी प्रकार से इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने अब तक 5 सालों में सिर्फ एक पक्ष आया है। एक पक्ष का मतलब कि अब तक आपको जिसने भी राय दी या अब तक जिसने भी आपको कानूनी सलाह दी, उनका मकसद ना तो आपका पैसा निकालना था, ना आपकी लायबिलिटी खत्म करना था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा कमाना था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट करना था, एक माहौल बनाना था, पब्लिसिटी में रखना था और अपनी दुकान चलाना था। इस चक्करबाजी में और इस शेखी में पिछले 5 सालों में इतनी ढेर सारी गैर कानूनी एक्टिविटीज की गई हैं कि जिन्हें अब ना दबाया जा सकता है, ना छिपाया जा सकता है, और जिसे अगर आज की तारीख में पेपर वर्क में ला दिया जाए तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम, जिसमें 68,000 करोड़ का आरोप कंपनी पर लगाया गया और भारत देश के नेशनल, रीजनल, हर लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इसकी बाकायदा खूब पब्लिसिटी करी। तो जिस दिन इस पूरे के पूरे मामले में कोई भी टर्न और ट्विस्ट आएगा, उस दिन पूरे देश की नजर इस मुकदमे पर और इस केस पर होगी। और वो टर्न और ट्विस्ट अब आने जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब तक इस मुकदमे को नहीं लड़ रहा था। आपने एक पक्ष को सुना है और एक पक्ष को देखा है। अब तक सिर्फ और सिर्फ इतने सालों तक हिंदुस्तान में की गई हर उस गलत हरकत, हर उस गलत एक्टिविटी, हर उस गैर कानूनी हरकतों का जो लोगों ने वहां पर कंपनी के खिलाफ में किया, मेरे खिलाफ में किया, कंपनी के लोगों के खिलाफ में किया, सिर्फ खामोशी से इसलिए देखा गया क्योंकि कस्टमर के हित का मैटर था। अगर उस समय मैं लड़ता तो आज एक भी कस्टमर अपना एक पैसा ना पा पाता। आज कम से कम कानून ये गारंटी दे रहा है, कम से कम हम ये गारंटी दे रहे हैं, तो हमारे काफी हद तक कस्टमर सुरक्षित हो चुके हैं। हाशिए पर हमारे 2 तरह कस्टमर हैं। एक वो कस्टमर जिन्होंने अपना पैसा किसी एसोसिएट्स को उसके अकाउंट में दिया या कैश में दिया। आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जो कि कल मैंने अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कहा है और यह मेरे अपने अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बातचीत और आने वाले टाइम में कानून के द्वारा उठाए गए कदम की मैं घोषणा कर रहा हूं।
यह पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। यानी ईडी जांच कर रही इस बात की कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है। और अब अगर आप कस्टमर ने कोई भी पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है और कंपनी के ऊपर उसी पैसे का आरोप लगा है और एसोसिएट ने या आप कस्टमर ने इस जानकारी को अभी तक साझा नहीं किया पेपर वर्क के द्वारा, और वो पैसा एसोसिएट अपने अकाउंट में रख करके, अपने पास रख करके, कैश में रख करके ये कह रहा है कि कंपनी पैसा लेकर भाग गई, तो हकीकतन मनी लॉन्ड्रिंग वो है जी। और किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है कि अब इस मामले में इस सारे मैटर को मनी लॉन्ड्रिंग में लपेटने से। अगर किसी भी कस्टमर ने किसी भी एसोसिएट को पैसा दिया है और उस पैसे की जब तक लीगल लिखा पढ़ी करके कोर्ट के समक्ष नहीं रखी जाएगी, तब तक उस पैसे की वैधता कंपनी कतई किसी भी तौर पर, किसी भी हाल में उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर आपका पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में गया है, या तो उसकी लीगल लिखा पढ़ी कि पैसा उन्होंने क्यों लिया, किस हेड में लिया, उसके एवज में उन्होंने कंपनी में क्या चीज दी है, वो उसको साबित करें, वो चीज उनकी थी, कंपनी में उन्होंने अपनी चेक दी है, चेक ऑनर हुई है, डिसऑनर्ड हुई है, वो सारी चीजें जब तक वो नहीं क्लियर करते हैं तब तक वो पैसा मान्य नहीं होगा। और अगर कस्टमर उस पैसे को मनवाना चाहता है तो या तो एसोसिएट से एफिडेविट दिलवाए, अन्यथा उस एसोसिएट के ऊपर सीधा इमीडिएट एफआईआर करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको अगला बता दूं, जो मैंने कहा कस्टमर के लिए दिक्कत बन सकता है, हम उस रिसिप्ट में जो शॉर्ट अमाउंट है उस अमाउंट को हम उस कस्टमर से क्लेम करेंगे कि यह पैसा हमारी कंपनी में नहीं आया है, यह पैसा आपने कहां दिया और किसको दिया है। और अगर यह पेपर वर्क रिवर्सल आपकी तरफ चला गया, घूम गया, तो यह मैटर आपके ऊपर चला जाएगा और आप दोनों पक्ष, यानी आप कस्टमर और एसोसिएट दोनों पार्टी बन जाएंगे। इस मामले में कानून अपनी स्पीड से चल रहा है और हम कानून की किसी भी कदम, किसी भी स्पीड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसका नुकसान भविष्य में कंपनी को हो या उन कस्टमर को हो जो आज तक लीगल में नहीं गए। क्योंकि कंपनी फंसेगी तो कस्टमर फंसेगा। इसलिए यह मामला पूरी तरीके से ब्लैक मनी का है, यह मामला पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का है। और अगर इस मामले में लीगल लिखापढ़ी नहीं की गई, इस मामले में पैसे का पूरा बाकायदा ब्यौरा लिखित तौर पे नहीं आया, तब तक कंपनी ऐसे किसी मामले को ना तो इग्नोर करेगी ना कंसीडर करेगी। कंसीडर से मतलब ऐसे कस्टमर की कोई मान्यता कंपनी में कतई नहीं होगी जिसका पैसा पार्शियली भी किसी एसोसिएट के अकाउंट में गया है या उसके पास कैश गया है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए से आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने 5 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया है और 5 लाख रुपए आपने एसोसिएट को दिया है, और अब आप उस 5 लाख रुपए का क्लेम करते हैं, जबकि आपके पास कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड दस्तावेज 10 लाख रुपए का है, तो अगला 5 लाख रुपए आपने किसको दिया, कहां दिया, किस लिए दिया? क्योंकि वो सारे के सारे कैलकुलेशन, उन सारे अमाउंटों को जोड़कर कंपनी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो सबसे पहले उस पैसे की रिकवरी होगी, अदायगी होगी, उसके बाद वो पैसा कंसीडर किया जाएगा। वो अदायगी या तो आप कस्टमर कराएंगे एसोसिएट के द्वारा एफिडेविट करके, या एसोसिएट आके कराएगा, अन्यथा आप उस एसोसिएट के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। कंपनी आपको बाकायदा सहूलियत दे रही है, कंपनी आपको पूरी लीगल सर्विसेज दे रही है, कंपनी आपके साथ खड़ी है, कंपनी आपके इस पैसे को सुरक्षित कर रही है, कंपनी इस पैसे को अपने सर पे लेने के लिए तैयार है आपके नुकसान को, कि अगर एसोसिएट से पैसे की रिकवरी नहीं हुई तो हम उसे बिल्कुल अपने सर पे वहन करेंगे, आपका लॉस नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को बच करके नहीं जाने देंगे जिसने कंपनी के नाम पर धन उगाही की और 5 सालों तक कंपनी के नाम पर ऐश करते हुए आपके पैसे का फायदा लिया और कंपनी के ऊपर, जहां से उसने अपनी रोजी रोटी कमाई, कंपनी को उसने आरोप लगाए। ऐसा कोई व्यक्ति बच के नहीं जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है इस मुकदमे को लड़ने के लिए। मेरे पास आज की तारीख कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह मुकदमा लड़ना है और इस मुकदमे के हर वो बारीक बिंदुओं को, हर उस बारीक पॉइंट्स को पकड़ करके लाना जिसे मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें कहां कहां पर किन के लिए कितनी घातक हो सकती है। तो यह मुद्दा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बर्निंग मुद्दा है। और अगर इस मुद्दे को आप कस्टमर इग्नोर करेंगे तो विश्वास जानिए
आपका पैसा जो कंपनी अकाउंट में आया है वो भी लिटिगेशन में जाएगा, और जो पैसा आपने एसोसिएट को दिया वो लिटिगेशन में है ही। और जब तक आप दोनों पैसे का एक सही पेपर वर्क आपका नहीं हो जाता, तब तक इसकी अदायगी हो पाना कतई असंभव है, पूरी तरह से असंभव है। यदि आपको ऐसा लगता है कि एसोसिएट ने जो आपको समझाया है वही कहानी आप पे फिट बैठती है, तो इंतजार करें, आप सिर्फ एसोसिएट से बात करें, कंपनी से आपका कोई लेन देन नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कंपनी इसकी जिम्मेदार है, तो कंपनी ने जो एक रास्ता दिया है उसे तुरंत फॉलो करें, अन्यथा 31 अक्टूबर के बाद कंपनी इस मुद्दे पर बात करना एकदम बंद करके अपने पेपर वर्क पे लग जाएगी।